विपक्ष नेता राहुल गांधी जी जो हर रोज नए नए कार्य कर रहे हैं और हर एक उस पर मुद्दा उठा रहे हैं। सारा कुछ एजेंडा इनका आरएसएस का चल रहा है। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अब आप ये देखेंगे इन्होंने अब शिव पावर सेवा संघ चलाते हैं जो सब लोग, उन्होंने पैसे हड़पने के लिए नई योजना लेके आए कि हम 50,000 से लेकर 10 लाख तक का आपको फंड देंगे। हम शिला दीक्षित कर गई हमारी 15 साल, उसके बाद विकास का कार्य हुआ ही नहीं। उनका का बुरा हाल है। बीजेपी ने कहा था कि हम आते ही ठीक करा दें। दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे युवा नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। एडवोकेट नागेंद्र सैनी, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष, रोहिणी विधानसभा वार्ड 52, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष नागेंद्र सैनी जी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में जो वादा किया था वह झूठा निकला और खोखला निकला। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था जहां जुग्गी वही मकान, लेकिन उसके ठीक विपरीत आज उल्टा है, जहां जुग्गी वही मैदान है। भारतीय जनता पार्टी के वादे झूठे निकले। दिल्ली की जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बड़ा है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की 2029 में हिंदुस्तान में सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक लाख का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको नाहरपुर गांव से एक ऐसे युवा नेता की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो कि परिचय के मोहताज नहीं। नाहरपुर गांव से हमारे साथ मौजूद है नागेंद्र सैनी जी, एडवोकेट। अगर हम बात करें तो पार्टी ने बहुत ज्यादा विश्वास करके भाई को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। तो सबसे पहले फिर लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, स्वागत है आपका ये वीडियो में भाई। आज हम बात करेंगे दिल्ली में 100 दिन पूरे हो गए, 4 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी वादे में कहा था जहां जुग्गी वही मकान, लेकिन आज जहां जुग्गी वही मैदान होगा। क्या कुछ कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने सरासर जनता के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा था जहाँ जुग्गी वहाँ पक्का मकान, लेकिन सारे मकान तोड़ दिए गए हैं। सारे जितनी भी झुग्गियाँ उन पे सब पे बुलडोजर चल रहे हैं और साथ में कोई भी अपना एजेंडा और चुनाव वादे कुछ पूरा नहीं किया। सबसे पहला सवाल मेरा, पार्टी ने बहुत ज्यादा विश्वास करके आपको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया रोहिणी विधानसभा से, तो सबसे पहले पार्टी को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहूँगा शीर्ष नेताओं का, भाई सुशांत मिश्रा का, जिला अध्यक्ष इंद्रजीत जी का, सबका तहे दिल से शुक्रिया। भाई देवेंद्र यादव जी ने विश्वास जताया, उस पर पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे और अपना काम करेंगे। मैं आज आपसे बात करूंगा इटावा विधानसभा की। सुशांत मिश्रा जी, अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, हालांकि मेरे गांव से आते हैं, लेकिन मैं इसको गांव के जरिए नहीं देखा। सुशांत मिश्रा जी एक ऐसे नेता है, एक ऐसे युवा नेता है। अगर हम बात करें तो साथ साथ आप भी एडवोकेट हैं और भाई साहब भी एडवोकेट हैं। लगातार दिल्ली की जनता के लिए लगातार इटावा विधानसभा के लिए वो काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुशांत भाई जी बहुत जुझारू नेता हैं। एडवोकेट तो अभी हम कुछ सालों से हैं साथ, लेकिन हम पुराने 25 साल से जानते हैं, पुलिस टाइम से। जब से हम NUCI के लिए दोनों और साथी थे हमारे, सब भागदौड़ करते थे, जब से जुड़े हुए हैं भाई के साथ। और सुशांत मिश्रा भाई जैसा कोई नेता नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। और विधानसभा के लिए उन्होंने खूब प्रयत्न किया, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया। भीड़ हमारे साथ थी, लेकिन वोट नहीं मिला। अगर मैं बात करूं विधानसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी में जो लहर दिखी, एक जो इजाफा हुआ और कांग्रेस पार्टी का जो गिराव बढ़ा, क्या आपको लगता है आपके पार्टी के बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, दोबारा सरकार सत्ता में आएगी? कैसा आपको लग रहा है? क्या वाकई में जनता बदलाव चाह रही है? जिस तरीके से मैं बात करूं दिल्ली की, दिल्ली में पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल की सरकार है, लेकिन दिल्ली की जनता तरह तरह हो रही है, अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो क्या लग रहा है आपको वाकई में जो आपके नेता बयान दे रहे हैं 2029 में क्या बदलाव होने वाला है? जी, बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। आंधियां तूफान चल रहे हैं जी। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष विपक्ष नेता राहुल गांधी जी जो हर रोज नए नए कार्य कर रहे हैं और हर एक उस पर मुद्दा उठा रहे हैं, उन्हीं की देन है। जो आज मोदी जी
झुकने को मजबूर है। मैं आज बात करूंगा दिल्ली में अपने चुनाव वादे में, अगर मैं बात को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, तो बदल तो दिया दिल्ली को, लेकिन जो वादा किया था दिल्ली की जनता के साथ वो खिलवाड़ हुआ। 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा, होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, बल्कि देने के बजाय और लिया। आप कहना चाहेंगे क्या सही है क्या गलत है? क्योंकि 50 रुपए चुनाव के बाद सिलेंडर बढ़ गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्होंने कहा जितनी भी जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं उनको बंद नहीं करेंगे जी, लेकिन उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहले तो महिलाओं के लिए 2500 जो वो वादा था उसके लिए उन्होंने इतने दिल्ली की मूलभूत जिसका चुनाव में नाम है वो चुनाव लिस्ट में उनको देंगे 2500 रुपये। लेकिन जब दिल्ली में सरकार नहीं बनी थी तब तो ये नहीं कहा गया था भाजपा जनता पार्टी तरफ से कि इनको मिलेगा इनको नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए गए कि लाल कार्ड वालों को मिलेगा, पीले कार्ड वालों को मिलेगा, नीले कार्ड वालों को मिलेगा। पहले तो नहीं कहा चुनाव में, अब ऐसा क्यों? वो धोखा देने के लिए था, सत्ता में कुर्सी पाने के लिए जी, और सारा कुछ एजेंडा इनका आरएसएस का चल रहा है जी। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अब आप ये देखेंगे इन्होंने अब शिव पावर सेवा संघ चलाते हैं जो सब लोग, उन्होंने पैसे हड़पने के लिए नई योजना लेके आए कि हम 50,000 से लेके 10 लाख तक का आपको फंड देंगे, जो कि पहले कभी था नहीं जी। अब इन्होंने नई नीति पैसे खाने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। हम अगर बात कर लेते कुछ खास मुद्दे पर, दिल्ली जनता आज अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दंगल खत्म भी हो चुका है, लेकिन दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस क्यों कर रही है? क्या वजह है, क्या कारण है? इसमें आम जनता जो गरीब रेडी पटड़ी वाले थे उनको सबको हटा दिया गया जी, सिरे से। कहीं आप बाजार में चले जाइए सब हटा दिए गए हैं जी। दूसरा अपना जितने भी वाले थे और झुग्गियां थी वो तोड़ दी गई हैं और साथ में अपना शिक्षा पे वार किया इन्होंने जी। जो पिछले शीला दीक्षित के टाइम से फीसें नहीं बढ़ी थी अब इन्होंने बढ़ा दी गई हैं फीस जी। स्कूलों में 10 से 25% फीस हाइक हो रही है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं। जो एजेंडा था सब पे नाकाम करके अपनी जेबें भर रहे हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, नरेंद्र सैनी जी, आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं और आप एडवोकेट भी हैं, तो मैं आपसे कुछ खास बातों पर चर्चा करूंगा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में 10 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जनता को बेवकूफ बनाया, ठगा, लूटा। अगर मैं बात करूं दूसरी पार्टियों की तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आपदा पार्टी नाम दिया था। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 10 साल से दिल्ली जनता परेशान थी। अगर हम बात करें तो नागलो विधानसभा की, किराड़ी विधानसभा की, अगर मैं बात करूं मुंडका विधानसभा के अंदर, वहां आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन उन कामों की रिपेयर तक नहीं होगी दिल्ली के अंदर। वाकई में जो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने काम किया था उन कामों की आम आदमी पार्टी रिपेयर नहीं कर सकी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो काम शीला दीक्षित कर गई हमारी जी 15 साल, उसके बाद विकास का कार्य हुआ ही नहीं। मुंडका का बुरा हाल है। बीजेपी ने कहा था कि हम आते ही ठीक करा देंगे, अब भी आप जाओ वहाँ पे 2-3 फुट पानी है जी। आम जनता का बेहाल है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि 2029 में जिस तरीके से आपके नेता कह रहे हैं 2029 में बदलाव होने वाला है, 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिस तरीके लोग कह रहे हैं, आपके नेता का बयान है कि जो है एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, गिराव बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि 2029 में बदलाव आएगा? जी बिल्कुल आएगा। माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है, 300 से घट के ये 220 पे आ गए हैं। सब कुछ ईवीएम की देन है। जनता की आंखों पे से जो पट्टी बंधी हुई थी वो हट रही है। अभी जो बिहार में चुनाव होने वाला है, ईवीएम के बजाय मोबाइल से जो वोटिंग होने वाली है, उसमें क्या कुछ कहना कर दी है। नए वोटर लिस्ट जोड़ रहे हैं जिसपे आवाज उठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई नहीं की है और जो इलेक्शन आयोग है वो कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जी ने कई बार बोल चुके। तो आपको क्या लगता है कि जो बिहार में चुनाव होने वाला है इसका कुछ असर पड़ेगा? अगर ईवीएम के बजाय अगर मोबाइल से होगा तो फिर भी कुछ असर पड़ने वाला है? कुछ गलत लग रहा है आपको या सही हो रहा? अगर ये बैलेट पे कराएं तो सबसे बढ़िया रहेगा। जी। ईवीएम तो सेट है सब,
तो ईवीएम सेट थी इसलिए तो मोबाइल से कराया जा रहा है। आप वो की क्या राय है कि बैलेट पेपर कराया जाए? जी, बैलेट पेपर से कराया जाए। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत से वकील हैं जिन्होंने आज तक एजेंडा चला रखा है जी कि बैलेट पेपर का यूज किया। ठीक है प्रभुपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। दर्शकों, तो मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। नाहरपुर से हमारे सर मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे युवा नेता एडवोकेट, अगर हम बात करें तो नगेंद्र सैनी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दिल्ली के अंदर में काम नहीं किया है। दिल्ली की जनता अपने आप को आज ठगा महसूस कर रही है। आने वाले 2029 में दिल्ली की जनता कांग्रेस को चुनाव वोट दे करके और ये सबक सिखा देगी कि अगर कोई भी सरकार दिल्ली के अंदर काम नहीं करेगी तो दिल्ली से भाग फेरेगी। आप देख रहे हैं AVP न्यूज़। नमस्कार।